तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो ज्यादा बोलता नहीं, भीड़ में भी अकेला दिखता है, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी महसूस होती है। ना वो चेस करता है, ना इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन लोग खींचे चले आते हैं। ऐसा क्यों होता है? स्टोइक फिलॉसफी कहती है, द लेस यू नीड, द मोर पावरफुल यू बिकम। ये कहानी है एक साधारण से लड़के की, नाम आरव। ना ज्यादा बोलने वाला, ना दिखावे में यकीन रखने वाला, बस एक शांत, पढ़ने लिखने में ठीक ठाक, थोड़ा इंट्रोवर्ट सा लड़का। कॉलेज का पहला साल था, नई जगह, नए लोग और ढेर सारे चेहरे। लेकिन आरव थोड़ा अलग था। उसे किसी से जल्दी घुलना मिलना नहीं आता था। ना वो इंस्टा पर रील्स डालता, ना हर इवेंट में शामिल होता। वो बस एक कोने में बैठकर खुद से बातें करता था। और फिर एक दिन वो आई, नैना, कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की, कॉन्फिडेंट, चार्मिंग और हर लड़के की नजर का केंद्र। वो आरव के क्लास में बैठी। आरव ने पहली बार किसी को देखकर अंदर से कुछ महसूस किया। वो पहली बार किसी को चाहने लगा। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, डिजायर इज द बिगिनिंग ऑफ सफरिंग। आरव अब हर दिन उसका इंतजार करता, उसके लिए अच्छे कपड़े पहनता, लाइब्रेरी में उसी किताब के पास बैठता जो नैना पढ़ती थी। उसने अपने आप को बदलना शुरू किया सिर्फ उसकी एक मुस्कान के लिए। लेकिन नैना, उसे पता भी नहीं था कि कोई उसे इतना ऑब्जर्व कर रहा है। आरव ने 3 महीने लगा दिए, एक सिग्नल का इंतजार करते हुए। और फिर जब उसने हिम्मत करके बात की, नैना हंस दी। ओह, तुम? सॉरी, आई डिडंट सी यू दैट वे। बस इतना कहा और चली गई। आरव का दिल टूट गया और साथ में टूटी उसकी आइडेंटिटी। वो सोचने लगा, क्या मेरी वैल्यू सिर्फ तभी है जब कोई मुझे चाहे? उसी दिन उसने खुद से पूछा, क्यों मैं किसी और की वैलिडेशन पर डिपेंड कर रहा हूं? और यहीं से उसका स्टोइक पुनर्जन्म शुरू हुआ। क्लास में एक दिन फिलॉसफी की लेक्चर में एक कोट पढ़ा गया, ही हु कॉन्कर्स हिमसेल्फ इज द माइटीएस्ट वॉरियर। जो स्वयं पर विजय प्राप्त करता है वही सबसे महान योद्धा होता है। वो कन्फ्यूशियस। आरव के मन में कुछ क्लिक हुआ। वो अब किताबें पढ़ने लगा, मार्कस ऑरेलियस, एपिक्टेटस, सेनेका, और समझा कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, अंदर होती है। अब आरव नैना को अवॉइड करने नहीं लगा, बल्कि वो अब उसकी जरूरत ही नहीं महसूस करता था। वो अब खुद के लिए जी रहा था। सुबह मेडिटेशन, दोपहर में डीप वर्क, शाम को जर्नल्स। आज मैं किस भावना का गुलाम बना? किस बात ने मुझे हिलाया? धीरे धीरे आरव का चेहरा बदलने लगा। उसमें एक गहराई आ गई थी, एक मिस्टीरियसली काम एनर्जी। फिर एक दिन नैना लाइब्रेरी में आई। आरव को देखा एक नई वर्जन में। उसने पूछा, तुम कुछ बदल गए हो, पहले जैसे नहीं दिखते। आरव ने मुस्कुराकर कहा, शायद मैं अब खुद को पाने में व्यस्त हूं। उस दिन पहली बार नैना की आंखों में क्यूरियोसिटी थी। अब नैना वो थी जो आरव के आसपास रहना चाहती थी। स्टोइक प्रिंसिपल, डोंट चेस, अट्रैक्ट। स्टोइसिज्म यही कहता है, चेज मत करो, खुद को इतना संपूर्ण बना लो कि लोग तुम्हारे पीछे आए। आरव अब किसी की वैलिडेशन नहीं ढूंढता था, उसे खुद से प्रेम हो गया था। और यही प्रेम सबसे शक्तिशाली आकर्षण बन गया। आरव अपने कमरे में बैठा था, एक कैंडल की धीमी लौ में मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस खोलकर पढ़ा, इफ यू आर डिस्ट्रेस्ड बाय एनीथिंग एक्सटर्नल, द पेन इज नॉट ड्यू टू द थिंग इटसेल्फ बट टू योर एस्टिमेट ऑफ इट, एंड दिस यू हैव द पावर टू रिवोक एट एनी मोमेंट। अगर तुम किसी बाहरी घटना से परेशान हो तो वो परेशानी उस घटना की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे उसके प्रति नजरिए की वजह से है, और इस नजरिए को तुम कभी भी बदल सकते हो। वो मुस्कुराया,
उसने चाहना छोड़ दिया था और इसीलिए दुनिया अब उसे चाहती थी। इस कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आरव की नहीं, तुम्हारी, मेरी, हम सबकी कहानी है। जब हम किसी को पाने की जिद छोड़ देते हैं, जब हम खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं, जब हम शांत रहते हैं, तो ब्रह्मांड खुद हमें वो भेजता है जिसकी हमें सच्चे रूप से जरूरत होती है। जो कुछ नहीं चाहता वही सब पा लेता है। पार्ट 2, एपथिया। कोहरा घना था और हल्की हल्की बूंदें उस सुनसान मैदान को भिगो रही थी। चारों तरफ एक सिहन सी फैली हुई थी। उस कोहरे और बारिश के बीच एक नाम अदृश्य रूप से उभर रहा था, विक्टर फ्रैंकल। एक ऐसा नाम जिसने इंसानी पीड़ा की सबसे गहरी खाइयों को देखा और फिर भी भीतर एक ऐसी शक्ति को जिंदा रखा जिसे स्टोइक दार्शनिक एपथिया कहते हैं। एक ऐसी अवस्था जहां इंसान बाहरी दुखों से ऊपर उठकर आत्मा की स्थिरता को पा लेता है। विक्टर फ्रैंकल ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट थे, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ उनके पेशे से नहीं थी। उनकी असली परीक्षा शुरू हुई 1942 में, जब उन्हें और उनके परिवार को नाजी कंसंट्रेशन कैंप में भेजा गया। 3 साल 1942 से 1945 तक उन्होंने नर्क के उन गलियारों में बिताए जहां जिंदगी और मौत के बीच का फासला सिर्फ एक गार्ड की उंगली पर था। उनका हर दिन एक यातना था। ठंडी जमीन पर बिना कपड़ों के सोना, सड़े हुए खाने के लिए लड़ना और सबसे भयावह, अपनों को धीरे धीरे मरते देखना। उनके माता पिता, उनकी पत्नी और उनके भाई सब इस यातना शिविर में मारे गए, लेकिन विक्टर के भीतर कुछ था जो टूट नहीं रहा था। उनकी आंखों में दर्द तो था, पर हार नहीं थी। एक दिन जब वो बर्फ से जमीन पर पत्थर तोड़ रहे थे, उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मेरे पास अब भी कोई आजादी बची है? उस क्षण, उस हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में, जहां शरीर की हर कोशिका दर्द से कराह रही थी, विक्टर फ्रैंकल ने एक ऐसी आजादी को पहचाना जिसे कोई भी तानाशाह, कोई भी यातना, कोई भी परिस्थिति छीन नहीं सकती थी। मन की आजादी, प्रतिक्रिया की आजादी, अर्थ देने की आजादी। उन्होंने महसूस किया कि चाहे वो कंसंट्रेशन कैंप में कैदी थे, लेकिन उनका मन, उनकी सोच, उनके मूल्य, उनके अर्थ का चयन अब भी उनके नियंत्रण में था। यही था एपथिया। बाहर का तूफान चाहे कितना भी प्रचंड क्यों न हो, भीतर की लौ शांत, स्थिर और दृढ़ बनी रहे। विक्टर ने उस यातना में भी एक अर्थ ढूंढ लिया। उन्होंने निर्णय लिया कि वो इस अनुभव को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अगर मैं इस पीड़ा को सहकर जिंदा बच गया, तो मैं इस दर्द को लोगों की मदद में बदल दूंगा। मैं इसे एक उद्देश्य बनाऊंगा। यही है एपथिया की असली ताकत। एपथिया का मतलब संवेदनहीनता नहीं है। इसका अर्थ है ऐसी मानसिक अवस्था जहां भावना को दबाया नहीं जाता, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी भी नहीं होने दिया जाता। जब भूख, ठंड, दर्द और मौत उनकी हर सांस में समाई हुई थी, तब भी विक्टर ने उस पीड़ा के अर्थ को चुना। उन्होंने निर्णय लिया कि वह पीड़ा उन्हें परिभाषित नहीं करेगी, बल्कि वह पीड़ा उन्हें आकार देगी। और इसी सोच ने जन्म दिया मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, वो किताब जिसने करोड़ों जिंदगियों को बदल दिया। अब सवाल उठता है, हम क्या सीख सकते हैं? हमारे जीवन में भी कंसंट्रेशन कैंप आते हैं, कभी रिश्तों के टूटने के रूप में, कभी आर्थिक तंगी के रूप में, कभी जीवन में उद्देश्य खो देने के रूप में। लेकिन जब जीवन हमसे वो सब छीन लेता है जिसे हम पकड़ कर जीते हैं, तब भी एक चीज बचती है, हमारा चुनाव। हम ये तय कर सकते हैं कि हम उस परिस्थिति को कैसे देखेंगे, उसका क्या अर्थ देंगे। विक्टर फ्रैंकल ने कहा था, एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन बट वन थिंग, द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम्स, टू चूज वंस एटीट्यूड इन एनी गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, टू चूज वंस ओन वे। एक इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, सिवाय एक चीज के, उसकी अंतिम स्वतंत्रता
किसी भी परिस्थिति में अपने दृष्टिकोण को चुनने की स्वतंत्रता, अपनी राह चुनने की स्वतंत्रता, यही है एपथिया, स्टोइसिज्म का वह रत्न जो कहता है तूफान आएंगे लेकिन मैं तूफान नहीं बनूंगा, पीड़ा आएगी लेकिन मैं पीड़ा में भी अर्थ खोजूंगा, दुनिया मुझे झुका सकती है लेकिन मेरे आत्मा की स्थिरता, मेरी एपथिया, मेरी शक्ति बनी रहेगी। अब सोचिए, जब अगली बार जीवन आपको चोट दे, जब कोई रिश्ता आपको तोड़ दे, जब समाज आपको अपमानित करे, तो क्या आप टूट जाएंगे या फिर आप उस दर्द को एक ऊंचाई देने का चुनाव करेंगे? विक्टर फ्रैंकल की तरह क्या आप भी कह पाएंगे, दे टुक एवरीथिंग फ्रॉम मी बट नॉट माई विल टू फाइंड मीनिंग। उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया लेकिन जीवन में अर्थ खोजने की मेरी इच्छा नहीं छीन सके। यही है एपथिया, यही है स्टोइसिज्म की असली अग्नि परीक्षा और यही है आत्मा की मुक्ति का द्वार। पार्ट 3, जो तुम्हारे वश में है बस उसी पर ध्यान दो। नियंत्रण की द्वैधता। कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में होती हैं और कुछ नहीं होती। एपिक्टेटस। अगर आज पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, अगर हालात तुम्हारे सपनों को निगलने लगे, अगर वो इंसान भी तुम्हें छोड़ जाए जिसके लिए तुमने खुद को मिटा दिया, तो क्या बचेगा? सिर्फ एक चीज, तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा निर्णय कि अब क्या करना है। यही है द्वैधता का रहस्य, जिसकी वजह से स्टोइक दार्शनिक तूफानों के बीच भी शांत रहे। दुनिया का हर वार झेल लिया लेकिन अपनी आत्मा पर एक खरोंच नहीं आने दी। 2004 का साल था। ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर में एक युवक खड़ा था भीड़ के सामने, बिना हाथों और बिना पैरों के। उसका नाम था निक वुजेसिक। लोग सोचते थे, ये जिंदगी जी भी कैसे सकता है? खेल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, चल नहीं सकता, खाना नहीं खा सकता। लेकिन उसी मंच पर खड़ा वो लड़का हजारों लोगों को जीने का हौसला दे रहा था। क्यों? क्योंकि उसने एक बात समझ ली थी, मेरे पास जो नहीं है वो मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन जो है मेरी आत्मा, मेरा दृष्टिकोण, मेरी मेहनत, वो सब मेरे वश में है। और यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। स्टोइक दर्शन का मूल स्तंभ है डिकोटोमी ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की द्वैधता। एपिक्टेटस कहते हैं, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में होती हैं, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे कर्म, और कुछ नहीं होती। मौसम, लोग, भाग्य, मौत। जैसे समुद्र में तूफान तुम्हारे वश में नहीं है, लेकिन उस तूफान में कैसे नाव चलानी है वो तुम्हारे हाथ में है। मान लो तुम्हारे किसी प्रियजन ने तुम्हें धोखा दे दिया। क्या उनका धोखा देना तुम्हारे नियंत्रण में था? नहीं। लेकिन अब तुम क्या करोगे? तुम टूटी आत्मा में डूबते रहोगे या खुद को फिर से उठाओगे? यही तुम्हारी शक्ति है। इसलिए स्टोइक कहते हैं, फोकस ओनली ऑन व्हाट इज अप टू यू। जो तुम्हारे वश में है बस उस पर ध्यान दो। ये विचार केवल पश्चिमी दर्शन तक सीमित नहीं था। भगवद गीता में श्री कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। ये गीता और स्टोइक दर्शन का मिलन है। दोनों एक ही बात कहते हैं, तू परिणाम मत सोच, बस प्रयास कर। अब जरा सोचिए, अगर तुम सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे हाथ में है, तो क्या होगा? लोग क्या सोचते हैं, छोड़ दो। मौसम कैसे है, जाने दो। शेयर मार्केट गिरे या बढ़े, छोड़ दो। तुम्हारा प्रयास, तुम्हारा अभ्यास, तुम्हारी सोच, यही तुम्हारी जमीन है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति पर टिक जाते हो तो कोई बाहरी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। तो अगली बार जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो जाए, याद रखना, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? अगर हां तो कुछ करो, अगर नहीं तो छोड़ दो। चिंता नहीं, चेतना से काम लो। रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो।
क्योंकि दुनिया तुम्हारी मेहनत से नहीं डरती, वो तुम्हारी शांति से डरती है। जब कोई तुम्हें गाली देता है और तुम मुस्कुराते हो, जब जिंदगी गिराती है और तुम फिर से खड़े हो जाते हो, जब सब कुछ छिन जाता है और तुम फिर भी कहते हो मैं अभी भी अपने ऊपर शासन करता हूं, तब पूरी दुनिया रुक कर तुम्हें देखती है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे चारों ओर का संसार जीता था, लेकिन तुमने अपने भीतर का ब्रह्मांड जीत लिया। पार्ट 4। पहले से बुरे वक्त की कल्पना, विपत्ति की तैयारी। खुशियां तब ज्यादा महसूस होती है जब हम बुरे वक्त के लिए तैयार रहते हैं। क्या होगा अगर आज सब कुछ छिन जाए? वो इंसान जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो हमेशा के लिए चला जाए। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा सपना, तुम्हारा घर एक ही झटके में मिट जाए। तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे सिवाय तुम्हारे आंसुओं और यादों के। क्या तुम टूट जाओगे या तुम्हारा मन पहले से तैयार होगा? यही है वो रहस्य जो स्टोइक समझते थे। बुरा वक्त आने से पहले उसकी कल्पना कर लो। कहानी एक योद्धा जो हर दिन अपनी हार की कल्पना करता था। वो एक महान योद्धा था, हर युद्ध जीता था, हर मैदान में दुश्मनों को धूल चटाई थी। लेकिन जब उससे पूछा गया तू इतना अजय क्यों है, उसने सिर्फ एक बात कही, मैं हर सुबह अपनी मौत देखता हूं। हर दिन वो एकांत में बैठता था, अपनी हार की कल्पना करता कि वो घायल है, अकेला है, हार चुका है। क्यों? क्योंकि जब विपत्ति सच में आई वो उसके लिए नया नहीं था, वो पहले ही उसे जी चुका था। कल्पना में वो घबराया नहीं, क्योंकि उसका मन पहले ही प्रशिक्षण पा चुका था। स्टोइक दर्शन में इसे कहते हैं प्रीमेडिटेशियो मलोरम, यानी बुरे समय की पूर्व कल्पना। एपिक्टेटस कहते हैं जब तुम अपने बच्चे को चूमो सोचो कि वो मर सकता है। जब तुम घर से निकलो सोचो कि वापसी निश्चित नहीं है, किसी श्राप की तरह नहीं, बल्कि एक अभ्यास, ताकि अगर खो दो तो टूटो नहीं। बुद्ध ने कहा था सब कुछ क्षणिक है, जो है वो रहेगा नहीं, जो गया वो वापस आएगा नहीं। जब तुम हर चीज को अस्थाई मानकर जियो तो मोह कम होता है और कृतज्ञता बढ़ती है। स्टोइक भी यही कहते हैं, तुम्हारे पास जो कुछ है वो उधार है, ईश्वर ने दिया है, कभी भी वापस ले सकता है। तो हर दिन, हर खुशी उपहार की तरह लो। जब तुम रोज सुबह अपनी सबसे बड़ी हार की कल्पना करते हो तो मन कमजोर नहीं होता, वो लोहे जैसा मजबूत बनता है। क्यों? क्योंकि जब कुछ छिनता है तुम हैरान नहीं होते, जब धोखा मिलता है तुम बिखरते नहीं, जब मौत सामने आती है तुम कांपते नहीं। तुम्हारा मन पहले से जी चुका होता है वो क्षण, अब बस शरीर को निभाना है। एक सुबह या रात को 5 मिनट बैठो, आंखें बंद करो और सोचो, अगर आज सब कुछ चला गया तो, अगर कोई करीबी हमेशा के लिए चला गया तो, अगर तुम्हारी कमाई खत्म हो गई तो। अब गहराई से महसूस करो कि क्या बचा। तुम्हारा विवेक, तुम्हारा साहस, तुम्हारी आत्मा। 3 अब आंखें खोलो और जीवन को नए सम्मान से देखो। जब तुम खुश हो लेकिन फिर भी दुख के लिए तैयार हो, तब कोई भी चीज तुम्हें तोड़ नहीं सकती। जब तुम्हारा मन पहले ही अंधेरे में बैठा हो तो बाहर का अंधकार डरावना नहीं लगता, और तब हर खुशी गहराई से महसूस होती है, हर रिश्ता पूरी श्रद्धा से जिया जाता है, हर क्षण धन्य लगता है। बुरे वक्त को कल्पना में जी लो ताकि असली जीवन में जब वो आए तुम मुस्कुरा सको। पार्ट 5। अमोर फाती, लव योर फेट। जो कुछ भी होता है उसे पूरी स्वीकृति से स्वीकार करना। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो ठीक उसी तरह होना जरूरी था? टूटना, छूटना, गिरना, जलना,
हर दर्द, हर ठोकर, क्या वो एक वरदान था? या तुम अब भी लड़ रहे हो उस न्याय की उम्मीद से जो शायद कभी नहीं मिलेगा? स्टोइक कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो हुआ वो सिर्फ हुआ नहीं, वो तुम्हारे लिए चुना गया था। तो अब उससे प्यार करो, नफरत नहीं। कहानी वो व्यक्ति जिसने अपने दुर्भाग्य से प्रेम करना सीख लिया। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जिसका सपना था राजा बनना, लेकिन युद्ध में सब कुछ हार गया। साथी मारे गए, परिवार छूट गया, धन लुट गया। अब वो एक खंडहर के कोने में बैठा था, टूटा हुआ, अकेला, भूखा, पर जीवित। वो चीख सकता था, क्यों मेरे साथ? मैंने क्या गलत किया? भगवान कहा है, लेकिन उसने सिर्फ एक बात कही, शायद ये सब होना ही था, और शायद इसी में मेरी मुक्ति छुपी है। वहीं से उसकी साधना शुरू हुई, वहीं से वो राजा से ऋषि बना, क्योंकि उसने एक नई कला सीख ली थी, अमोर फाती, अपने भाग्य से प्रेम करना। स्टोइक कहते हैं, डोंट जस्ट एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट हैपेंस, लव इट। जो भी घटे उसे न केवल स्वीकार करो, उससे प्रेम करो। अमोर फाती का अर्थ है, यदि दर्द आए तो कहो तू भी मेरा हिस्सा है। यदि धोखा मिले कहो तू मुझे गहराई सिखाने आया है। यदि मृत्यु सामने हो कहो मैं तैयार हूं। प्रिय मित्र, नफरत करके हम दुख को बढ़ाते हैं। पार्ट 6, वर्च्यू इज इनफ। चरित्र ही सब कुछ है। मान लो तुम्हारे पास सब कुछ है, धन, शोहरत, लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन एक दिन एक आरोप लगता है और वो सब कुछ छिन जाता है। अब सिर्फ एक चीज बचती है, तुम्हारा चरित्र। और अगर वो भी नहीं बचा तो फिर तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? ये कहानी है हरिलाल की। न कोई बड़ा नाम, न कोई सत्ता या धन, बस एक मामूली स्कूल शिक्षक जो रोज साइकिल से स्कूल जाता था। बच्चों को न सिर्फ गणित बल्कि ईमानदारी सिखाता था। एक दिन स्कूल में घोटाले की जांच हुई। सभी शिक्षकों पर शक था। हरिलाल के पास भी मौका था। झूठ बोलकर बच सकता था या रिश्वत देकर साफ निकल सकता था, लेकिन उसने सिर्फ एक बात कही, सच बताऊंगा चाहे नौकरी जाए। लेकिन आत्मा से झूठ नहीं बोल सकता, और उसने सच बोला। उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि जांच में वही शिक्षक ईमानदार निकला। कुछ साल बाद वही हरिलाल, जिसे सब मामूली समझते थे, शिक्षा मंत्री के हाथों ईमानदारी रत्न से सम्मानित हुआ। लोग कहते हैं वो गरीब था, पर सच ये है वो सबसे अमीर था चरित्र में। स्टोइक कहते हैं, सच्ची खुशी और सम्मान केवल सद्गुण में है। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, इफ यू सीक ट्रांक्विलिटी डू लेस, डू ओनली व्हाट्स एसेंशियल, एंड व्हाट इज एसेंशियल वर्च्यू। यदि शांति चाहिए तो कम करो, और जो करो वो बस सद्गुण से भरा हो। पैसा आज है, कल नहीं। नाम आज गूंजता है, कल कोई और ले लेगा। शरीर आज तेज है, कल थक जाएगा। लेकिन चरित्र, अगर तुम सच्चे हो तो जमाना बदल सकता है, पर तुम्हारी गरिमा नहीं। अब भारतीय दृष्टिकोण, धर्म और सत्कर्म। भगवद गीता में कहा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म का पालन भयावह है। धर्म यानी विवेक और सद्गुण से भरा आचरण, जिससे आत्मा हल्की महसूस करे, वही धर्म है। बाकी सब केवल आकर्षण है। एक विजडम, बुद्धिमत्ता, सही और गलत में फर्क जानना। 2 करेज, साहस, सत्य पर डटे रहना, चाहे डर कितना भी हो। 3 जस्टिस, न्याय, जो सही है वही करना, सबके साथ बराबरी से। 4 टेम्परेंस, संयम, लालच, क्रोध,
मोह पर नियंत्रण। इन चारों के बिना चरित्र अधूरा है और इन चारों के साथ तुम अजय हो। प्रश्न जो तुम्हें खुद से पूछने चाहिए, क्या मैं वही काम कर रहा हूं जो मेरी अंतरात्मा कहती है? क्या मैं किसी भी परिस्थिति में अपना सत्य छोड़ देता हूं? क्या मेरा चरित्र ऐसा है जिसे मैं अपने बच्चे को विरासत में दे सकूं? हर रात सोने से पहले पूछो, क्या आज मैंने कोई ऐसा काम किया जिससे मेरा आत्मसम्मान बढ़ा? 2 कोई देखे या ना देखे, सच पर डटे रहो। 3 प्रशंसा के लिए मत जियो, सत्य के लिए जियो। 4 कम बोलो, ज्यादा जियो। तुम्हारे काम ही तुम्हारी आत्मा की आवाज बने। जब सब कुछ छिन जाए और चारों ओर अंधेरा हो, तब एक लौ बाकी रहती है, तुम्हारा चरित्र। यही वो दीपक है जो तुम्हें जीवन भर जलाए रखेगा। पैसा, नाम, तालियां, ये सब मिट जाते हैं, पर जो अपने मूल्य पर जिया, उसका नाम इतिहास में दर्ज होता है। पार्ट 7, लिविंग इन द प्रेजेंट। अभी में जीना, यही है शक्ति। एक आदमी था, बड़ी कंपनी में ऊंचा पद, शानदार गाड़ी, हर वक्त हाथ में फोन। पर एक दिन ट्रैफिक में रुका। सामने देखा, एक बच्चा मिट्टी में खेल रहा था, मुस्कुरा रहा था। वो रुका और पहली बार उसने खुद से पूछा, मैं जी तो रहा हूं, पर क्या मैं सच में जी रहा हूं? ये कहानी है अर्जुन की। मुंबई के एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर। सुबह 7 बजे मीटिंग, दोपहर को प्रेजेंटेशन, शाम को क्लाइंट कॉल और रात बस थकावट। वो हर दिन किसी आने वाले कल के लिए भागता था। बस ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, फिर आराम करूंगा, बस प्रमोशन मिल जाए, फिर खुश रहूंगा। पर वो फिर कभी आया ही नहीं। एक दिन अर्जुन का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया। डॉक्टर ने कहा, अगर अब भी नहीं रुके तो शरीर खुद तुम्हें रोक देगा। उस दिन अर्जुन एक पार्क में बैठा, फोन साइलेंट किया, गहरी सांस ली और पहली बार अभी को महसूस किया। एक पत्ता गिर रहा था, हवा चेहरे से टकरा रही थी, कोई पक्षी गा रहा था। वो रो पड़ा क्योंकि उसे एहसास हुआ अब तक वो जिंदगी को सिर्फ प्लान करता रहा, पर कभी जिया नहीं। स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते हैं, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन दैन इन रियलिटी। हम वास्तव में नहीं बल्कि कल्पनाओं में ज्यादा पीड़ित होते हैं। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, नेवर लेट द फ्यूचर डिस्टर्ब यू, यू विल मीट इट विद द सैम वेपन्स ऑफ रीजन एज टुडे। भविष्य तुम्हें परेशान न करे, जब वो आएगा तब तुम उसके लिए तैयार रहोगे जैसे आज हो। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। ये केवल कर्म की बात नहीं है, ये वर्तमान में डूबने का संदेश है। ध्यान क्या है? ध्यान है इस पल में पूरी तरह उपस्थित होना। क्यों नहीं जीते हम वर्तमान में? क्योंकि हमारा मन या तो अतीत का बोझ उठाए है या भविष्य का डर। हम शरीर से यहां हैं, पर मन हर जगह भटक रहा है। यही दुख की जड़ है। 1, हर दिन 10 मिनट फोन बंद करके चुप बैठो, सिर्फ सांसों को महसूस करो। 2, जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह डूबो। खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, स्क्रॉल मत करो। 3, क्या होगा कि जगह क्या है पर ध्यान दो। जब भी मन चिंता करे खुद से पूछो, क्या इस वक्त मेरे पास सब ठीक है? 10 बार में से 9 बार जवाब होगा, हाँ सब ठीक है। जिंदगी कोई मंजिल नहीं, हर पल ही उसकी मंजिल है। तुम्हारा बच्चा पहली बार मुस्कुराता है, क्या तुम उस पल में हो? या ऑफिस की ईमेल सोच रहे हो? तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पुकारते हैं, क्या तुम वहां हो? या इंस्टाग्राम की रील में खोए हो? हर छूटे हुए पल की कीमत बाद में समझ आती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
कल का कोई भरोसा नहीं, आज के पल को पूरी तरह जियो। देयर इज ओनली वन मोमेंट यू ओन एंड इट इज नाउ। जब जीवन खत्म होने को आता है तब लोग यही सोचते हैं, काश मैंने और जी लिया होता। नहीं, जीवन लंबा नहीं चाहिए, जीवन जिया हुआ चाहिए। इसलिए सांस लो, रुको, महसूस करो, क्योंकि यही पल तुम्हारा सच है। पार्ट 8, इमोशनल रेजिलियंस, भावनात्मक लचीलापन। मान लीजिए आपके सामने सब कुछ टूट रहा है, रिश्ते, करियर, सपने सब गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप शांत हैं। कोई और होता तो बिखर जाता, लेकिन आप स्थिर हैं, जैसे समंदर के बीच एक अडिग चट्टान। यही है भावनात्मक लचीलापन। ये कहानी है राहुल की, एक छोटे शहर का लड़का जिसने बड़ी मेहनत से एक बिजनेस खड़ा किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, ग्राहक, मुनाफा, सम्मान। फिर एक दिन अचानक जीएसटी रेड पड़ी, कागजों की गलती ने सब उलट दिया। बैंक अकाउंट फ्रीज, बिजनेस सील, घर में तनाव, रिश्तेदारों की बातें, सोशल मीडिया पर बदनामी। हर कोई सोच रहा था अब राहुल खत्म हो गया, लेकिन राहुल वो चुप रहा। एक दिन, 2 दिन, हफ्ता बीत गया, वो बस शांत रहा। लोगों ने पूछा, तू बिखर क्यों नहीं गया? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं टूट जाऊं तो 2 बार हारूंगा, एक बार हालात से, एक बार खुद से। एपिक्टेटस कहते हैं, इट्स नॉट थिंग्स दैट अपसेट अस बट आवर जजमेंट अबाउट थिंग्स। हमें घटनाएं दुखी नहीं करती, बल्कि हमारे उनके बारे में विचार। इसका मतलब, कोई तुम्हें अपमानित करे, तुम तब तक अपमानित नहीं होते जब तक तुम उसे अपमान नहीं मान लेते। कोई तुम्हें धोखा दे, दर्द तब होता है जब तुम उम्मीद लगाते हो कि वो ऐसा नहीं करेगा। भावना खुद में समस्या नहीं है, समस्या है उस पर हमारा नियंत्रण खो देना। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसाद्यत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। मनुष्य स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। मन को जीत लिया तो सब जीत लिया। एक भावनाओं को दबाओ मत, पहचानो। जब गुस्सा आए खुद से कहो, ये गुस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, मैं इसे समझता हूं। 2 फैसले भावनाओं में डूबकर मत लो। कोई बड़ा निर्णय लेना है तो शांत हो जाओ, एक रात सो लो, फिर सोचो। 3 विपरीत परिस्थिति में खुद से पूछो, क्या मैं इस पर पूरा नियंत्रण रखता हूं? अगर जवाब नहीं, तो उसे जाने दो। कल्पना करो, तुम एक जलते हुए घर के बाहर खड़े हो, भीतर सब कुछ राख हो रहा है। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम चीखो, रो, खुद को कोसो, या गहरी सांस लो, आंसू पोंछो और सोचो, अब अगला कदम क्या है? यही फर्क है इमोशनल रिएक्शन और इमोशनल मास्टरी में। हमारे दुख का कारण बाहर नहीं, बल्कि हमारी सोच है। इट्स नॉट द इवेंट्स बट आवर रिस्पॉन्स टू देम दैट डिफाइंस अस। हर तूफान तुम्हें तोड़ने नहीं आता, कुछ तूफान तुम्हें सिखाते हैं कि तुम कितने मजबूत हो। गुस्सा, दुख, भय, ये तुम्हारे मेहमान हैं, उन्हें पहचानो, स्वागत करो, पर राज नहीं करने दो। तुम मालिक हो, भावनाओं के, ना कि गुलाम। पार्ट 9, कम्युनिटी एंड ड्यूटी, कनेक्टिंग स्टोइसिज्म विद अदर्स। हम सब एक दूसरे के लिए हैं, अपने कर्तव्यों को निभाओ। जरा एक पल के लिए सोचो, अगर कोई तुमसे कहे तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी सांसें, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा अस्तित्व इस पूरी दुनिया से जुड़ा है, तो क्या तुम रुक कर सोचोगे? क्योंकि यही है स्टोइक दर्शन का एक गहरा लेकिन अक्सर भूला दिया गया पक्ष, कम्युनिटी और ड्यूटी। स्टोइकिज्म को अक्सर एकांतवाद,
आत्मनियंत्रण और निजी अनुशासन के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसकी असली गहराई तब खुलती है जब हम इसे समाज के साथ जोड़ते हैं। एक साधारण व्यक्ति की असाधारण जिम्मेदारी। यह कहानी है राघव की, एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक। तनख्वाह सीमित थी, लेकिन काम अनमोल। राघव रोज सुबह 6 बजे उठता, चाय बनाता, गीता का एक श्लोक पढ़ता और फिर निकल पड़ता अपने मिशन पर, गांव के बच्चों को शिक्षित करने। लोग पूछते, इतनी मेहनत क्यों करते हो? न तो तुम्हें कोई पहचान देता है, न ही बड़ी कमाई है। राघव मुस्कुराता, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। जो मुझे मिला है उसे लौटाना है। उसके जीवन का दर्शन सीधा था, मैं इस समाज का हिस्सा हूं। जैसे शरीर के अंग मिलकर काम करते हैं, वैसे ही हम सब मिलकर जीवन को बेहतर बनाते हैं। स्टोइक सूत्र, हम सब एक दूसरे के लिए हैं। स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, What brings no benefit to the hive brings none to the bee. Meditations. जो मधुमक्खी के छत्ते के लिए लाभकारी नहीं है, वो मधुमक्खी के लिए भी लाभकारी नहीं हो सकता। इसका मतलब, तुम जब तक दूसरों का भला नहीं सोचते, तब तक खुद भी खुश नहीं रह सकते। आज की दुनिया में कर्तव्य शब्द पुराना लगता है। लोग कहते हैं, खुद को पहले रखो, दूसरों की परवाह क्यों करनी। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, कर्तव्य से भागो मत, क्योंकि वही तुम्हें स्थिर, शांत और मजबूत बनाता है। राघव की तरह लोग जो दूसरों के लिए काम करते हैं, वही असल में स्टोइक वॉरियर्स होते हैं। एक और कहानी, युद्ध के मैदान में मानवता। रोमन जनरल टाइटस को एक बार आदेश मिला, एक विद्रोही गांव को नष्ट करना है। लेकिन जब वो गांव पहुंचा, उसने देखा बूढ़े, बच्चे, महिलाएं डरे हुए। उसने अपने सैनिकों से कहा, हम सिर्फ आदेशों के गुलाम नहीं हैं, हम इंसान हैं और इंसानियत सबसे बड़ा कर्तव्य है। उसने गांव को क्षमा किया। बाद में उसे सजा मिली, लेकिन उसकी आत्मा शांत रही। क्यों? क्योंकि उसने अपना उच्चतम कर्तव्य निभाया, दया और विवेक। कर्तव्य से जन्मता है संतोष। आज हम सोचते हैं कि खुशी बाहरी चीजों में है, पैसा, आराम, मान सम्मान। लेकिन सच्चा संतोष वहां मिलता है जहां हम जानते हैं, मैंने आज जो किया वो मेरे कर्तव्य के अनुसार था। राघव की जिंदगी में कोई शोहरत नहीं थी, लेकिन जब उसकी क्लास का एक छात्र आईएएस बना और आकर बोला, सर, आपकी वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं, तो राघव की आंखें नम हो गई। उस दिन उसे किसी ट्रॉफी की जरूरत नहीं थी। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि आत्मनियंत्रण और आत्म साक्षात्कार की यात्रा अकेले नहीं होती। सेवा, सहयोग और समाज के लिए योगदान, यही पूर्ण जीवन की नींव है। सेवा का मतलब हमेशा बड़ा त्याग नहीं होता। कभी कभी किसी को मुस्कुराकर देखना, किसी की बात सुन लेना या अपने छोटे से काम में ईमानदारी रखना, यही होते हैं माइक्रो ड्यूटीज जो मिलकर मैक्रो इम्पैक्ट बनाते हैं। हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, 1, क्या मैंने आज किसी की मदद की? 2, क्या मैं अपने सामाजिक कर्तव्यों के प्रति सजग था? 3, क्या मेरे शब्दों और कर्मों से समाज को कुछ लाभ हुआ? अगर उत्तर हाँ में मिले, तो यही है असली आत्मसंतोष। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, अर्थात अपने कर्तव्य में मृत्यु भी कल्याणकारी है, दूसरे के कर्तव्य का पालन करना भयावह है। स्टोइक और भारतीय दर्शन दोनों एक स्वर में यही कहते हैं, तुम्हारा कर्म तुम्हारा धर्म है, और यही धर्म समाज की सेवा में खिलता है। राघव जैसे शिक्षक, टाइटस जैसे जनरल, या तुम, हर वो इंसान जो अपने परिवार, समाज या राष्ट्र के लिए कुछ करता है, वो स्टोइक मार्ग पर है। स्टोइसिज्म केवल तटस्थ भाव या सहनशीलता नहीं है, ये उस अग्नि का नाम है जो हमें प्रेरित करती है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं हूं, मैं उस बड़ी इकाई का हिस्सा हूं जिसे मानवता,
कहते हैं। तो अगली बार जब कोई तुमसे पूछे तुम इतना क्यों करते हो, जबकि बदले में कुछ नहीं मिलता, तुम बस मुस्कुरा देना और कह देना, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है और कर्तव्य ही मेरी आत्मा की आवाज है। स्टोइक सूत्र, हम सब एक दूसरे के लिए हैं, अपने कर्तव्यों को निभाओ। पार्ट 10, डेथ एंड इम्पर्मनेंस। मोमेंटो मोरी। मृत्यु की याद जीवन को अर्थ देती है। एक प्रश्न जो पूरी दुनिया से पूछा गया, हर सभ्यता ने जिसका उत्तर तलाशा, लेकिन आज भी हम उससे भागते हैं। तुम मरोगे, इस वाक्य को पढ़ते ही मन कांप जाता है, कलेजा सिहर उठता है। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, डरो मत, देखो उसकी आंखों में, क्योंकि मृत्यु से ही जीवन का अर्थ जन्म लेता है। मोमेंटो मोरी, मृत्यु का स्मरण। मोमेंटो मोरी लैटिन का ये वाक्य है, रिमेंबर यू मस्ट डाई, याद रखो तुम मरोगे। ये चेतावनी नहीं है, ये प्रेरणा है, एक स्मृति जो तुम्हें हर पल जगा सकती है। ये कहानी है सौरभ की, एक आम युवक जो एक अच्छे परिवार में पला बढ़ा, सभी सुविधाएं थी, लेकिन एक भय उसे भीतर ही भीतर खा रहा था, मृत्यु का डर। हर बार जब कोई बीमार पड़ता, कोई दुर्घटना होती या किसी की मौत की खबर आती, सौरभ घबरा जाता। क्या होगा जब मेरी बारी आएगी? मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया। उसका जीवन एक डर में बदल गया, जो न जीने देता था न मरने देता था। एक दिन उसके बेहद करीबी दोस्त रोहन की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सौरभ टूट गया, लेकिन उसी दिन कुछ बदला। वो रोहन के कमरे में गया, वहां एक डायरी मिली। डायरी में एक पंक्ति बार बार लिखी थी, अगर मैं कल नहीं रहा तो क्या मैं आज पूरी तरह जिया? ये पढ़ते ही सौरभ की आंखें खुल गई। उसे एहसास हुआ, मृत्यु का डर उसे जीने नहीं दे रहा था, लेकिन मृत्यु का स्मरण उसे जीने की प्रेरणा दे सकता है। स्टोइक विचार, मृत्यु से भागो मत, उसे गले लगाओ। सेनेका, एक महान स्टोइक, कहते हैं, इट इज नॉट दैट वी हैव अ शॉर्ट टाइम टू लाइव, बट दैट वी वेस्ट मच ऑफ इट। समय कम नहीं है, हम उसे व्यर्थ गवाते हैं। हम सोचते हैं कि मौत दूर है, पर सच ये है कि हर सांस हमें उसके करीब ले जा रही है। और यही विचार हमें हर पल को पूरी चेतना, ऊर्जा और प्रेम से जीने की प्रेरणा देता है। स्टोइक जीवन शैली में एक अभ्यास है, हर सुबह उठकर खुद से कहना, मैं नश्वर हूं, ये दिन मेरा आखिरी हो सकता है, तो क्या मैं इसे बर्बाद करूंगा? ये डर नहीं, यह आत्म जागरूकता है जो तुम्हें अपनी प्राथमिकताओं की याद दिलाती है। सौरभ की नई शुरुआत। अब सौरभ बदल गया था। वो हर सुबह उठता, आईने में खुद को देखता और कहता, अगर आज मेरा अंतिम दिन है तो मैं क्या करूंगा? वो अपने माता पिता से और प्रेम से बात करता, दोस्तों को समय देता, फोन स्क्रॉल करना कम किया, कविताएं लिखने लगा जो वो वर्षों से टाल रहा था। उसने अपने जीवन को मृत्यु की चेतना से जीवंत बना दिया। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन इसी के साथ वे ये भी कहते हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, आत्मा मरती नहीं है। तो मृत्यु का स्मरण हमें यह भी सिखाता है, हम शरीर नहीं चेतना है, और चेतना को दिशा तभी मिलती है जब हम मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकारते हैं। चाहे स्टोइक दर्शन हो या उपनिषद, दोनों यही कहते हैं, जो मृत्यु से डरता है वो जीवन को अधूरा जीता है, लेकिन जो मृत्यु को अपना साथी बना लेता है वो हर पल को दिव्यता से भर देता है। एक बार एक सम्राट ने एक साधु से पूछा, महाराज, मैं बहुत डरता हूं मृत्यु से, क्या करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, हर सुबह अपने सिंहासन पर बैठने से पहले अपने मृत्यु के बारे में सोचो। तुम पाओगे कि सिंहासन भी हल्का लगेगा और तुम्हारा हर निर्णय सही दिशा में होगा। सम्राट ने वैसा ही किया।
और वो अपने काल का सबसे न्यायप्रिय राजा कहलाया। आज तुम्हारे लिए सवाल, क्या तुम भी उस डर से भागते हो जो तुम्हें जकड़े हुए है? क्या तुमने कभी मृत्यु के बारे में शांत भाव से सोचा है? नहीं, उस डरावने अंधकार की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रकाश की तरह जो याद दिलाता है कि तुम्हारे पास समय सीमित है, इसलिए हर पल को अर्थपूर्ण बनाओ। रात को सोने से पहले एक पंक्ति लिखो, अगर मैं कल न रहूं तो क्या आज मैंने वो किया जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था? हर दिन ऐसा जियो जैसे ये अंतिम हो, न अफसोस के लिए, न कल पर टालने के लिए। अंतिम शब्द, मृत्यु से प्रेम। हां, तुम मरोगे, मैं भी मरूंगा, हर कोई जाएगा, लेकिन यही सच्चाई हमें जोड़ती है, हमें समान बनाती है और हमें प्रेरित करती है कि हम झगड़े कम करें, प्रेम ज्यादा करें, शिकायतें छोड़े, कृतज्ञता अपनाएं और इस क्षण को पूरा गहराई से, प्रेम से जी ले। स्टोइक सूत्र, मृत्यु की याद जीवन को अर्थ देती है। रिमेंबर, यू मस्ट डाई सो लाइफुली। तो अब तुम जान चुके हो वो रहस्य जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाएगा, वो शांति जो तुम्हें शोर में भी स्थिर रखेगी, वो रोशनी जो हर अंधेरे में तुम्हारा चेहरा चमकाएगी। स्टोइसिज्म ये कोई किताब नहीं, कोई फैशन नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है जो हर शब्द, हर प्रतिक्रिया, हर मौन में झलकती है। जब तुम अपने भावनाओं पर नियंत्रण पाते हो, जब तुम अपने भाग्य से प्रेम करना सीखते हो, जब तुम मृत्यु को गले लगाकर जीवन को पूरी तरह जीते हो, तब दुनिया की नजरें तुम पर टिक जाती है। क्यों? क्योंकि जो इंसान भीतर से शांत होता है, वो बाहर से रहस्यमयी लगने लगता है। वो आकर्षण पैदा करता है जो दिखता नहीं, महसूस होता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई प्रतिक्रिया में जी रहा है, अगर तुम प्रतिक्रिया पर नियंत्रण में जीने लगो तो लोग तुम्हारे आत्मबल के दीवाने हो जाएंगे। दिस स्टोइक सीक्रेट विल मेक देम ऑब्सेस ओवर यू, क्योंकि ये रहस्य तुम्हारे चेहरे में नहीं बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रिया में है। वो देखेंगे कि जब सब टूट रहे हैं तुम शांत खड़े हो। वो जानना चाहेंगे कि तुम्हें किस चीज ने ये ताकत दी, और यहीं से शुरू होती है तुम्हारी आत्मा की यात्रा जो उन्हें भी छू जाती है। अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इन रहस्यों को बस सुनकर भूल जाओगे, या उन्हें भीतर तक जीकर बिना कुछ कहे दुनिया को दिखा दोगे कि तुम वास्तव में कौन हो? अब तुम बदल चुके हो और अब दुनिया तुम्हें कभी वैसे नहीं देखेगी जैसे पहले देखा करती थी।